और ये ध्यान रहे, विद्या 4 चीजें चाहती है: अध्ययन, अध्यापन, अभ्यास, व्यवहार। लिख लो कागज पे। विद्या 4 चीजें चाहती है: अध्ययन, अध्यापन, अभ्यास, व्यवहार। तो जो विद्या केवल अध्ययन हो गया, बस अब पढ़ तो लिए, डिग्रियां मिल तो गई, कन्वोकेशन हो तो गया हमारा, अब पढ़ाएंगे हम शिक्षक होकर। और सत्य यही है कि जितने भी अच्छे शिक्षक हैं वो पढ़कर ही पढ़ा सकते हैं। जो पढ़ना नहीं जानता वो पढ़ा नहीं सकता। हायर स्टडीज जो करा रहे हैं, जो बहुत ही, जो सचमुच की जो वो फैकल्टी हैं, उनके पास जाओ तो सही, स्टूडेंट क्या पढ़ता है? जो फैकल्टी के पास तैयारी है, जो डीन के पास तैयारी है, जो प्रोफेसर के पास तैयारी है, जो पीएचडी के गाइड हैं, अथवा जो सच में ही एक क्लास लें, एक पेपर पढ़ें और आर पार कर देते हैं, वैज्ञानिक बना देते हैं और सारे के सारे वातायन खोल देते हैं। एक पेपर पढ़ते हैं वो, और उस एक पेपर को पढ़ने के लिए कई बार उन्हें कई साल लग जाते हैं। अध्ययन, अध्यापन, अभ्यास, व्यवहार। 100 पुत्रों की हत्या कर दी विश्वामित्र ने, तो वशिष्ठ के 100 बेटों की हत्या कर दी। और एक दिन एक रात वो खड़क लेकर और वशिष्ठ की हत्या के लिए भी आए, नग्न तलवार हाथ में, पूर्णिमा, पुष्कल चंद्र। सहसा अरुंधति चहक गई। उन्होंने कहा, हे स्वामिन, इतना अद्भुत परिवेश, इतना पवित्र परिवेश, इतना अनुपम उदात्त परिवेश कभी अनुभूत नहीं हुआ। हमारा आंगन चहक रहा है। यह सच है कि यह सौम पर्याय है, चंद्र की प्रत्येक कलाओं में सौम छिपा है, पर आज तो सौम प्रपात बन गया, झरझर कर धरती पर आ रहा है, झरने की तरह। शीतल मंद पवन यहां निरंतर बहती है, पर आज की पवन के स्पर्श में अमीय स्पर्श है। इतना निर्भांत चित्त मेरा कभी नहीं बना। आंगन की धूल को माथे से लगाऊं मैं, और मेरा घर ही एक बहुत बड़ा धाम और तीर्थ बन गया है। हमारा ये आश्रम, इससे पहले कभी अनुभव नहीं हुआ ऐसा। ये क्यों ऐसा हुआ है बड़ा अनुभव? तो वशिष्ठ ने कहा, और विश्वामित्र तलवार लेकर छिपकर खड़े थे वार करने के लिए। और जब पूछा अरुंधति ने कि ऐसा क्यों है, इतना अनुपम उदात्त पवित्र परिवेश, हमारे आंगन की धूल मैं माथे से लगाऊं और धूल धूसरित होकर धन्य हो जाऊं, ऐसा अनुभव करता है कि हमारे आंगन की धूल जैसे मानो धाम बन गई हो। ऐसा क्या हुआ हमारे आंगन में आज? तब उन्होंने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि विश्वामित्र ने कहीं हमारे घर आने का अनुग्रह कर दिया है, और ऐसा तभी हो सकता है जब विश्वामित्र के मन में हमारी देहरी को छूने का मन बने, क्योंकि इस धरती पर उन जैसा कोई नहीं है। तो वो कहने लगी, वो विश्वामित्र जिन्होंने हमारे 100 बेटों की हत्या कर दी थी। तो वशिष्ठ ने कहा, वही विश्वामित्र। तो वो हंसने लगी कि ऐसे तो कभी उन्होंने परीक्षा ही ली होगी, वो ऐसा कभी नहीं कर सकते, वो इतने बड़े महापुरुष हैं, उन्होंने तो हमारी परीक्षा ली है कि हम कहीं विचलित तो नहीं होंगे। लेकिन विश्वामित्र को कोई जाकर कह दे कि हमारे 1000 बेटों की कोई रोज वो हत्या करें, हम विचलित कभी नहीं हो सकते, क्योंकि विद्या का व्यवहार और अभ्यास हमारे पास है। तलवार गिर गई आंगन में। जो सीखा है उसका अभ्यास कब करोगे? वो स्वभाव कब बनेगा? जो सीखा है वो आपकी प्रकृति कब बने? जो सीखा है वो आपका दृष्टिकोण कब बनेगा? जो सीखा है वो आपकी आदतें कब बनेंगी? और ये ध्यान रखना, आप अपने अभ्यास का परिणाम हैं। तो एक और कागज पर जाकर बात लिखना कि आप अपने अभ्यास का परिणाम हैं। पहले तो 1-2-4 बार हमने कुछ किया, और फिर 5-6 बार किया, तो वो धीरे धीरे करके एक आदत में कोई चीज ला रहे थे। हम आदी नहीं थे उसके। हम कुछ 2-3-4 बार हमने कोई एक अभ्यास किया,
हम न तो उसके आदी थे, न वो हमारी आदत थी, लेकिन 2 4 5 बार किया और अब करने लगे तो वो आदत बन गई, हैबिट बन गई। लो, और अब हम आदी हो गए। कुछ लोगों से कभी बार बार अपनी ये हथेली मत फटकारा करो, तो वो ये कहते हैं हमारा अब तो आदी हो गए। नाउ इट्स हैबिट। अब तो ये हैबिट हो गई। हैबिट किसने बना दी आपकी? अब तो हैबिचुअल है ये 2 4 बार ऐसे ऐसे करके। तो मुझे पहले तो लगा कि कोई एक नई एक्सरसाइज है, ये भी नया कोई योगा है। और जिन्हें इस तरह की आदत हो तो ये, और उनकी हथेली पे कुछ है नहीं, फिर भी अंगूठे से हथेली को रगड़ते रहते हैं। अब वो कौन सा उन्हें सुख मिलता है वो तो राम जाने हैं। पर इसे साइकोबायो टेंडेंसी, इसे साइकी, ये एक साइकोबायो एक टेंडेंसी बन के कुछ इस तरीके से करो, 2 4 बार फटकार लगाओ हथेली को, और एक किसी एक खास मूड में एक ठंका मारकर आहा मौन उतर आया। फिर कुछ देर के लिए मौन है। क्या हुआ जानते हैं? ये अभ्यास। 1 2 4 5 बार आपने अभ्यास किया, आप अपने अभ्यास का परिणाम है, आप अपने विचार का परिणाम है, आप अपनी सोच का परिणाम है। 2 4 5 6 बार आपने कुछ किया तो वो जो साइकोबायो टेंडेंसीज आप में बन गई, जो विचार अभ्यास बन गया, जीने का एक ढंग बन गया, अब वही आदत बन गई है। और अब कह रहे हैं 10 20 साल के बाद कि ये आदत नहीं है, अब हम इसके आदी बन गए हैं, अब आदत के लिए जी रहे हैं। तो पता है क्या कहेंगे इसे? अभ्यास। तो मुझे अभ्यास करना है। एक और चीज है, उसका नाम है व्यवहार। विद्या 4 चीजें चाहती है आपसे। एक है अध्ययन, दूसरा है अध्यापन, तीसरा है अभ्यास, और चौथा है व्यवहार। और विद्या कई बार व्यवहार से अपना बोध कराती है कि किन गुरुजनों के बीच रहे, इनकी भाषा, इनका चिंतन, इनकी चिंतन की उड़ान, इनके वक्तव्य में कौन से ग्रंथ झांक झांक कर बाहर आते हैं, ये कब मीमांसाओं के पास हैं, ये कब इनमें से योग निकल रहा है, कब वेदांत दर्शन, कब ये सांख्य के बहुत निकट होते हैं, और कब इनके आसपास वैषयिक दर्शन होता है। तो अगर आपका अध्ययन है तो वो दर्शन बाहर झांकते हैं, आपके पास कोई चिंतन है तो बाहर आता है, क्योंकि एक विशेष प्रकार के कुल में आपके संस्कार गढ़े गए होते हैं। एक ये कुल जिस कुल में आप पैदा हुए, एक गुरु का कुल, और उसे गुरुकुल कहते थे। एक ये कुल जिसमें आप पैदा हुए हैं, एक वो कुल जो गुरु का कुल है, गुरुकुल, और वहां से आपकी प्रवृत्तियां, आपका अध्ययन स्वभाव का पता लग जाता था कि कहां का है। आज भी कोई ढंग से अलाप ले, एक हल्की सी बंदिश से पता लग जाता है कि कौन से घराने का ये संगीतकार है, ये बनारस घराने का, ये ग्वालियर घराने का है, या ये कहीं ये मालवा की वो कुमार गंधर्व की ठुमरी के आसपास का आदमी है, या कन्नड़ घराना है, पता लग जाता है। अलाप लेने से, तनिक से बंदिश से घराने का पता लग जाएगा। 2 4 5 बार के कुछ वाक्य बोले तो कुल का पता लग जाएगा, कौन गुरु हैं इनके, चिंतन कौन सा, अध्ययन क्या है इनका। और भैया आपकी आदतों से भी पता लग जाता है कि क्या सीखा है। इसको अन्यथा मत लेना। कई बार कुछ गड़बड़ कर दे बहू तो परिजन कुछ नहीं कहते थे, सास कुछ नहीं कहती थी, ससुर के कान में धीरे से बोलती, मां से ऐसा ही सीख कर आई है, ऐसा ही सीख कर आई है। गड़बड़ कर रहे हैं बच्चे और माता पिता की, वहां क्लास लग रही है। ये सत्य बता रहा हूं मैं आपको, हमारे मठों में भी यही चलता है। चेला कुछ गड़बड़ करे तो चेले को कुछ नहीं कहते, काना फूसी करते हुए कहते हैं कि गुरु ने मेहनत नहीं की है, अभी कच्ची मिट्टी है, कुछ श्रम करना भूल गए गुरु। और इसलिए गुरु कहते थे मेरी चौखट तभी लांघना जब मेरा आदेश हो। एक दिन मैं बताऊंगा कि परिपक्वता हुई कि नहीं, ज्ञान सधा के नहीं। उसकी गंध मुझे जिस दिन अनुभूत होगी, जिस दिन मुझे पता लग जाएगा कि आप पारंगत हो गए, निष्णात हो गए, तज्ञता आ गई, दक्षता आ गई, जो ज्ञान की परिपक्वता है वो आपके स्वभाव से पता लगेगी, व्यवहार से पता लगेगी, आपकी भाषा विज्ञान, शरीर के विज्ञान से पता लगेगी।